सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव
खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से
जाना बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये
बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। मेरे साथी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं शर्मा परिवार को, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। मम्मी जी को सादर चरण स्पर्श। क्या बोलूं इनके लिए, बहुत ही अच्छा नेचर और बहुत ही खुशहाल है, और इसी कारण मेरी शाजापुर से आई हुई है इनके जन्मदिन पर। आपको बहुत बहुत बधाई हो, ईश्वर आपको दीर्घायु करे और हमेशा आप स्वस्थ रहे। और दो लाइन में आपके उसमें गाना चाहती हूँ, गाना आता नहीं है वैसे तुमको। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या तुम्हें दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
के हाथ चलो इधर देखिए साहब। हेलो हेलो। आज जिनका जन्मदिन है वो हमारी सबसे अच्छी गुरु बहन है श्रीमती चंद्रप्रभा शर्मा माई। हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है। यूँ तो कहने को तो कहते हैं कि माँ की जो कमी है कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन माँ का दर्जा हमेशा भगवान से ऊंचा होता है। और माँ ही वो शक्ति है, और माँ ही वो शक्ति है जो हमेशा सबको एक परिवार में बांध के रखती है। मैं अपने सदगुरु महाराज से, चूंकि वो अभी दुर्ग भिलाई में है, अपने सदगुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारी गुरु बहन श्रीमती चंद्रप्रभा शर्मा माई को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और तंदुरुस्त रखे, और यूं ही लंबी उम्र होने दे। उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, तख्त देता है ताज देता है, तख्त देता है ताज देता है, वो जिनके हौसले हो बुलंद उन्हें जमाना आवाज देता है। तो माँ के सिर चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ ही वो शक्ति है जो एक त्याग करती है, इतना बलिदान करती है, इतना सेक्रीफाइस करती है। और माँ को भगवान से ऊपर माना गया है, क्योंकि समय कम है, परिवार से बहुत बड़ी है, लेकिन एक माँ एक बच्ची के रूप में होती है, फिर बड़ी होती है, अपने बच्चों को पालती पोसती, और जिस घर से वो आड़े जाती है उस घर से लेट के निकलती है। तो सोचिए आप, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? एक माँ दे सकती है, एक नारी दे सकती है। तो यहाँ पर जितने भी नारी शक्ति है उन सबको मेरा नमन और प्रणाम। और आज हमको यहाँ पे इनवाइट करा शर्मा परिवार ने, उसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हमारी माँ यूं ही हमेशा हरी भरी रहे, तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आए, वक्त निकाला, और वो भी इस वजह से, बहुत ही खास वजह है कि आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम सब एक सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पर गैदर नहीं हुए हैं। आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है, ये एक जर्नी का सेलिब्रेशन है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो प्यार से शुरू हुई, त्याग से बनी और आशीर्वाद से चलती रही, एंड इनफैक्ट चल रही है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दादी का 80th बर्थडे। सो लेट्स मेक अ गुड होम। वाह भैया, क्या कहा है आपने। और मैं भी मेरी तरफ से सबसे पहले दादी आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरा तो सोच कर ही मन भर आता है कि मतलब 80 साल, इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ लाइफ टाइम फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। कभी आप में से किसी ने सोचा है कि उसमें कितनी स्टोरीज छुपी होंगी, कितने सपने, कितने चैलेंजेस और कितनी ही सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस। दादी का जीवन अगर कहें तो मेरे लिए तो एक किताब ही है, जिसमें हर पेज में प्यार लिखा है, हर चैप्टर में परिवार लिखा है। और दादी, आपने सिर्फ हमें पाला ही नहीं है, आपने अपने आदर्शों से, अपने संस्कारों से हमें शेप भी तो किया है। बिल्कुल, पद्मिनी ने बहुत सही बोला। अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मेरे मोमेंट्स शेयर करूं, तो मैं जब छोटा था, वैसे छोटा तो अब अभी भी हूं सभी के लिए, बट मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब मैं छोटा था। तो मैं ये सोचता था कि दादी सिर्फ कहानियों के लिए होती है, दादी सिर्फ कहानियों के लिए होती है। बट जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, मुझे ये रियलाइज होते गया कि दादी एक वो व्यक्ति नहीं, एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन जो मैं कहूँ कि वो हमारे घर की हार्ट बीट है। और उनका हर बात को कंसर्न रहना कि बेटा जब भी हम दादी से मिलते हैं तो उनका खाना खाना, और जब वो खाना खाते हैं तो उनका जिस हिसाब से वो सम्मान देते हैं सभी को, छोटों को, बड़ों को, और वो हर बात पे पूछना कि बेटा तुमने खाना खाया। इफ अगर आप नहीं खाओ, अगर दादी की कितनी ही तबीयत खराब हो, अगर हम उनसे जो फरमाइश करते हैं वो बिना किसी कंप्लेंट के करते हैं। तो और एक और चीज़ ये है कि दादी की एक खास
बात ये है कि जब हम खाना खाने जाते हैं दादी के साथ, तो दादी ऑफर करती है, तो सबसे बेस्ट दादी की लाइन ये होती है कि बेटा चख के तो देख, जहर थोड़ी है इसमें। तो ये सबको पता होगा, दादी का यहाँ पर एक फेवरेट ये रहता है। और साथ ही में मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जब आप सोते हैं तो दादी की जो दुआएं रहती है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब आप सो रहे हैं तो आपके सर पे जो हाथ फेर के जाना और वो प्रार्थना करना आपके लिए, वो बहुत प्राइसलेस होती है। और मैं कहूँ कि यही सारी छोटी छोटी चीज़ें दादी को, हम सब के लिए प्राइसलेस है। एंड यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर को एक घर बनाती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से दादी को बहुत बहुत वो स्वस्थ रहे, गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। और उनके अगर पेशेंस की बात की जाए तो हाय मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने तो दादी को आज तक शिकायत करते देखा ही नहीं है। मतलब सबका ध्यान रखना, वो भी बिना थके, बिना गुस्सा किए। और आपकी स्ट्रेंथ एक सुपर हीरो से कम नहीं है। और इस सुपर हीरो की अगर सुपर पावर की बात की जाए तो मैं कहना चाहूँगी कि सुपर पावर तो प्यार ही है। वो प्यार जो आपके बिना कुछ कहे ही महसूस होता है, वो आंखों में दुआ होती है, वो मुस्कान में सुकून होता है, और वो हाथों में आशीर्वाद होता है। और आज रात हम सिर्फ केक कटिंग के लिए नहीं आए हैं, हम उन यादों को भी सेलिब्रेट करेंगे जो दादी ने हमें दी है। वो मोमेंट्स, ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो उन्होंने दिए हैं, जैसे उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और उनकी प्यारी सी मुस्कान। सो सीट बैक, रिलैक्स और तैयार हो जाइए एक इमोशनल, रियल और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दादी के लिए। अब कमल नयन कुछ कहना चाहेंगे। घर में सबसे प्यारी मेरी दादी है, मेरे चेहरे की मुस्कान मेरी दादी है, घर के सब बच्चों की जान मेरी दादी है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान मेरी दादी है। मेरी प्यारी दादी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा बोला कमल नयन ने। अब ये तो हमारी बात थी, मतलब हम पोते और हमारी सारी चीज़ें हम हमारे नज़रिए से हमने बात की, पर मैं जानता हूँ कि दादी की यादें और उनके हर मोमेंट्स हर किसी के दिल में बसे हैं। और हमने जो हमारे नज़रिए से बात करी, वो हमने ये बताया कि ये दादी का असर सिर्फ हम पर ही नहीं है, आप सभी पर है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोमेंट्स आपके दिल में ज़रूर बसे हैं दादी के साथ। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अपने कुछ शब्द बोलना चाहे दादी के लिए, तो मैं आमंत्रण करना चाहूँगा। सबसे पहले पद्मिनी बोल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे सबसे बड़े मामा से, जिन्होंने अपना पूरा बचपन दादी के साथ बिताया है और शुरू से लेकर आज तक का सफर तय किया है। हमारे ऑनरेबल आप बोलिए बोलिए। आपको यहाँ आना है और वहाँ पर ज़रूर। मामा आप आइए। अरे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ के जाने के बाद इनने तो मेरे को इतना प्यार दिया है जिसकी मैं कर नहीं हूँ। बचपन मेरा उन्हीं के पास ही बीता है और उन्हीं ने मेरे को बड़ा करा है, सब कुछ मेरे को ही प्यार बहुत दिया है। बर्थडे की धन्यवाद। लगी मशीन लगी। ये मेरी सबसे प्यारी मासी है और इन्होंने ही मेरे को पाला है, मतलब बचपन से। मम्मी की मैं चौथी बेटी थी तो पापा ने मेरे को देखा भी नहीं था, मौसी ने ही मेरे को संभाला। और मेरे को एक दिन याद है कि जब हम देवास में आए थे, मासी ऊपर रहती थी और छोटा सा कमरा था, तो हम तो बहुत सारे बच्चे लोग थे, तो पापा निकल गए कि चलो अपन चलते हैं, अपनी ट्रेन है। और मैं मासी से इतना प्यार करती थी कि पलंग के नीचे छुप गई, पता ही नहीं चला किसी को कि मैं पलंग के नीचे। अब 6-7 लोग थे, याद है मासी?
तो जब पापा चले गए, उस समय तांगा चलता था, तो पापा तो निकल गए, फिर मैं धीरे से निकली, मैं तो यहाँ हूँ। माँ जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। एक चाटा दिया उन्होंने, अपनी साड़ी ऊपर करी, चल 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 वहाँ पर लेके गई। वहाँ पे भी मुझे मार पड़ी, पर ठीक है, माँ जी मुझको बहुत प्यार करती है। और एक और खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैंने इनसे पूछा था कि मासी थारे हाथ में कहीं है यार कि तो स्वाद आए, तो बोले मैं जीरो डालूं, उसके बाद हींग डालूं, फिर हल्दी डाल के सब्जी बनाऊं, एक वास्ते स्वाद अच्छा आए। बहुत बहुत प्यार। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बब्बू मासी को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बब्बू मासी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। खुश रहो, खूब उन्नति करो। थैंक यू सो मच। मैं 4-6 लाइनें बब्बू मासी के लिए बोलना चाहूँगी। वो हमसे दूर रहकर भी पास रहती है, वो हमसे दूर रहकर भी पास रहती है। मौसी है पर माँ बनकर साथ रहती है। माँ के जाने के बाद मौसी है। ऐसी मौसी के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस जन्मदिन वो पूरी आपकी सभी मनोकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका घर भी अपना लगता है। वाकई में बताऊं कि शिमला मिर्ची और बेसन की सब्जी तो बब्बू मासी इतनी बढ़िया बनाती है ना कि जब आते हैं हम लोग प्रेफरेबली वही सब्जी उनसे बनवाते हैं। उनका घर भी अपना लगता है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है, यह सोचकर सब सपना लगता है। उनके प्यार से सब कुछ अपना लगता है। वो बहुत प्यार दिखाती है, वो बहुत प्यार दिखाती है। वो मुझ पर हक जताती है, जैसे माँ जताती है ऐसे हक जताती है। वैसे तो वो मेरी मौसी है, वैसे तो आप मेरी मौसी हो, पर खुद को मेरी माँ बताती है। हैप्पी बर्थडे मौसी। हर त्योहार में पास होती है, हर त्योहार में पास होती है। वो हमारे लिए खास होती है। हर त्योहार में पास होती है, वो हमारे लिए खास होती है। उसके बिना अधूरा है हमारा दिन, उसके बिना अधूरी जिंदगी लगती है। मौसी को ढेर सारी जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना मौसी। मासी मासी बहुत ही प्यारी, सरल स्वभाव वाली। बचपन से ही हम इनके साथ रहे, जाने कितने इनके साथ खुशियों भरे पल बिताए। बच्चों ने अभी सही कहा कि इन पे एक किताब पूरी तरह से लिखी जा सकती है। खूब प्यारी, खूब स्नेह भरी, खूब मस्ती करी इनके साथ। और जब शादी के बाद खासकर जब इंदौर मम्मी से मिलने जाती थी तो कभी बब्बू मासी वहाँ मिल गई तो फिर तो और खुशी का पारा खूब बढ़ जाता था। वो मम्मी के बिस्तर पर, बड़े से बिस्तर पर सबका लेटना, 5-6 जितने भी हों जरा जरा सी जगह करके हम लोग लेट जाते थे। और कुछ भी यदि हुआ कि चाय पीना, ला मैं बने के लाऊं अभी, इसमें हमेशा तैयार रहती। खूब ही स्नेह, सबको प्यार से बांधे रखना। और आज जितने भी लोग बैठे हैं सभी के चेहरे ये ज़रूर बता रहे हैं कि बब्बू मासी कितनी ही स्नेही, प्यार भरी और सबका दिल कितना उनका स्नेह से भरा हुआ है। मेरी प्यारी प्यारी बब्बू मासी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहो, खुश रहो और इसी तरीके से पूरे बच्चों को जैसे बांध रखा है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और बच्चों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, दोनों का जो एंकरिंग का काम है इतना बढ़िया लग रहा है कि एक एक शब्द सुनने लायक है। आप तीनों बच्चों को, दोनों बच्चों को भी, तीनों भाइयों को, दोनों बच्चों को बहुत ही बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा आयोजन किया। थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा काकी आप कुछ शब्द बोले। बड़ी माँ है शाजापुर से और ये बोलने में बहुत माहिर है और इनके डायलॉग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसलिए आज इनसे हम सुनना चाहते हैं।
एक डायलॉग हमारी काकी, हमको प्यार से काकी बोलते हैं, वैसे हमारी बड़ी माँ है। तो काकी जी आपके बुखारविंद से कुछ डायलॉग। कई बोलूँ मैं, अब हमारा बोलना नहीं आएगा। मेरे देरानी बहुत बढ़िया है और ऐसे रही वो हमारे साथ कि जैसे बहन बहन जैसा प्यार इसने रहा हमारा। कभी हमको मालूम नहीं पड़ा कि ये हमारी देरानी और मैं इसकी जिठानी। अब मैं इसको और बहुत बहुत बधाई, इसको बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। आप सबकी उपस्थिति ने 4 चांद लगाए हैं जन्मदिन में। इस सब के लिए आपको बहुत मैं हृदय से आभारी हूँ। और मुझे बोलने का अवसर मिला, ये बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत दिन से मैं कुछ कहना चाहता था और आपके सामने सबके सामने कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सब 4th क्लास में काकी जी के पास गया था जब मैं छोटा था। हमारी काकी जी शिशु विहार स्कूल में टीचर थी और मेरे मम्मी पापा ने इनके पास भेज दिया था कि इसको, ये 80 सालों गुड्डू कोई थे ही नहीं, मैं ही था सबसे पहले। तो मेरी पढ़ाई लिखाई आज जो कुछ भी हूँ मैं उनका आशीर्वाद है। और काकी नहीं है, मतलब मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी भी कभी कभी ये बोलती थी कि जा तू, तो वो ये है तेरी माँ। तो इनके आशीर्वाद से ही एक और घटना मुझे शास्त्री जी से संबंधित है। पट्टी होती ना लिखने की, वो मेरे हाथ से टूट गई थी। तो काकी जी ने थोड़ी सी पिटाई कर दी, तो मैं रो रहा था और आपके पापा, इनके पापा जी आए। अचानक मेरी किस्मत अच्छी, वो आए, उन्होंने कि क्या हुआ बेटा? तो मैं इनकी काकी माँ, तूने क्यों मिल गई पट्टी फूट गई? तो नहीं, अच्छा। तो पहले तो 2-3 बात सुनी उनने, बब्बू वगैरह ऐसा बोलते थे वो, तुमने ऐसा करियो ये, और फिर मेरे को बाजार ले जाके पट्टी दिला गया। वो बहुत प्रेम है, पूरा परिवार था, पूरे शास्त्री परिवार था। थैंक यू। मासी मासी बब्बू मासी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बब्बू मासी प्रणाम, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की आपको। अब वंदना बुआ को यहाँ पर बुलाएंगे हम। आपको तो स्टेज पे ही आना पड़ेगा, वहाँ बैठे बैठे नहीं काम चलेगा। आ जाइए। मासी, बब्बू मासी हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि माँ से भी ज़्यादा प्यार मौसी ने दिया है। मासी हमेशा, हम छोटे छोटे थे और मासी शाहजहाँ पिपलिया से आती थी और सबसे पहले मम्मी को आवाज़ लगाती थी, आशा जल्दी तैयार हो जाए, आपने नहीं पिक्चर देखने जाना है ये। और मम्मी कहती हाँ, मम्मी खिड़की में से आवाज़ लगाती, हाँ बब्बू दीदी मैं तैयार हो जाऊँगा, जल्दी खाना बना लूँगा। और फिर सब मासियों ने मिल के पिक्चर देखने जाते थे, हर राखी पे आते थे और इतनी धमाल करते थे, आज भी वो दिन याद है। और मैं मेरे ससुराल से आती थी और सबसे पहले मम्मी से मिलके मासी के पास जाती थी, क्योंकि मासी ने हमको माँ जैसा प्यार दिया है। हैप्पी बर्थडे मासी। थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करूंगा सुनीता बुआ से यहाँ पर आए और अपने कुछ शब्द, एक बार जोरदार तालियां हमारे। 6ठी क्लास में थी जब इनके पास रहने के लिए आई थी। क्या जब से शादी हुई जब तक रही, इनने मेरा इतना ध्यान रखा कि एक माँ भी नहीं रख सकती ध्यान। किसी चीज की मुझे कोई कमी नहीं होने दी। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि वो मम्मी के साथ में सतत कम से कम 18 से 20 साल साथ में उन्होंने सर्विस की है शिक्षक के पद पे, और वो उनके खास फ्रेंड है, इसलिए आप आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बोलूं मैं, वैष्णो देवी याद है, हम लोग वैष्णो देवी गए थे जब इनकी मम्मी के साथ।
हेलो। और हम कई साल से साथ रहे और ये तो आशीष तो पैदा भी नहीं हुआ था जब से हम साथ हैं। इतना सन मुझे याद नहीं रहता, मैं सब भूल जाती बात कर याद। 18 साल का साथ रहे, 18 साल साथ रहे हम लोग और इतना अच्छा भजन गाती, गुरु जी के यहाँ ले जाती। बहुत से इतने मीठे मीठे अवसर हैं कि जिनको याद करो तो अकेले में याद आते हैं। यहाँ तो याद करूँगी तो आएंगे ही नहीं कभी, पर अकेले में बैठ के हम लोग खूब याद करते हैं एक दूसरे को। और बहुत अच्छा समय हमारा गुजरा। आजकल के लोग जो सर्विस करते हैं वो कहते हैं कि सर्विस करना मुश्किल है, पर हम लोगों को ऐसा लगा कि हम एक परिवार में रहे। पता ही नहीं पड़ा, ये बच्चे छोटे छोटे से थे, छोटे छोटे से बच्चे थे और इंटरवल में आके चाय पीना, बाहर बोलना, ये बना के लिया, वो बना के लिया। उसके और भी एक दो साथी हमारे वो दिन याद है। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, आगे नहीं आता। ऐसा तो था। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग मिल गए। बहुत मुश्किल है कि इतनी उम्र में हम एक दूसरे से मिल सकें, बहुत बड़ी बात है। आज मैं 87 रनिंग है मेरा, 86 कंप्लीट कर लिया है और ये जब से मेरे साथ है। और हरिओम था सबसे, हरिओम मतलब मेरा भाई था। एक तरफ से कहूँ तो भाई भी है, सहेली भी है, बहुत से रिश्ते हैं। और सबसे बड़ा है हमारा दोस्ती का, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये मेरे जन्म के साथी हैं। बचपन से हम लड़े भिड़े, साथ साथ सर्विस करी, उसके बाद में भी सब साथ साथ रहे और आज तक हम साथ साथ हैं। एक दूसरे के बिना ये मेरे साथी हैं, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो, चाहे इनकी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, या घिसल के आए, बिना चप्पल के आए, लेकिन ये मेरे साथ आ जाते हैं, रहते हैं मेरे साथ में। हम पूरे इस तरह से ये साथी है मेरा, शुरू से जन्म से हम साथी हैं। बच्चे छोटे छोटे थे, हमारी गोद के फूल थे, हमारे पौधे बड़े हुए इनकी गोद में, इनके बच्चे बड़े हुए हमारी गोद में। मतलब ऐसे खेलते रहे, लड़े, अच्छी तरह से लड़े भी सही, लेकिन बच्चों के पीछे लड़ते रहे, वो करते रहे कि हमारे बच्चों को हम डांटेंगे, लेकिन ये डांटने नहीं देते थे, ये प्यार ज़्यादा करते थे। और इसमें आज भी देखो तो हमारी गोदी के फूल इनके उसमें हैं, इनके बच्चे हमारे पास हैं, हमारे आसपास ही है सब कुछ। ऐसा ये धूल भरा दर्पण हमारे साथ, मैं अकेले ही चली थी इस जिंदगी के इस सफर में, मैं अकेले ही चली थी और संघर्षों के उसमें घूमते घूमते इनका साथ मिला, इन्होंने साथ दिया। हम लड़े, बच्चों के लिए लड़े, लेकिन फिर भी इन्होंने बच्चों का लाड किया और मैंने डांटा। इस तरह से हम कर के आगे बढ़ते रहे और आज उस सीमा पर पहुँचे कि हम दोनों वो साथी हैं जो हम कभी छूट नहीं सकते। जीवन साथी से भी ज़्यादा तेरा मेरा साथ सबसे प्यारा है। सब दुनिया छोड़ सकते हैं, चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा, चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हमारा परिवार इनका परिवार है, मेरा परिवार, तीनों बच्चों का परिवार इनके आसपास ही रहता है। हम आसपास इनके
बच्चे मेरे आसपास रहते हैं और मेरे बच्चे इनकी गोदी के फूल हैं। हमेशा सलामत रहे और वो रहे, ये दोस्ताना हमेशा रहे। फिर बनाओ। क्या बोलूं? आप सब लोग आज पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना कष्ट किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग सुखी रहे और ऐसे ही मिलते रहे। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कार्यक्रम रखा जा रहा है, मुझे बताया ही नहीं इन लोगों ने। विशेष तौर से मेरे तीनों बेटे, हमने बताया नहीं कुछ और न बहुओं ने बताया। सब अपने अपने करते रहे और मैं बोलती रही क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, तू तो बैठी है। 6 बच्चों में से 6 परिवार में से किसी ने आपको बताया नहीं? हाँ, किसी ने नहीं बताया मेरे को। और आज मैं यहाँ पे आकर बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरे जन्मदिन का पहली बार का इतना तोहफा मिला मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू दादी। मैं नेक्स्ट चाचू से गुजारिश करना चाहूँगा वो कुछ शब्द दादी के लिए बोलें। पहली बात तो ये है कि मैं मेरी मम्मी के लिए क्या शब्द बोलूँ, जितना बोलूँगा उतना कम है, क्योंकि इनका आशीर्वाद, इनका साथ बचपन से मेरे ऊपर हमेशा बना रहा और इनका हमेशा मेरे को बहुत इन्होंने हिम्मत दी है। कहीं भी मुझे किसी भी कंडीशन में कमज़ोर नहीं होने दिया। इसलिए ज़्यादा तो मेरे को कुछ बोलना आता नहीं, फिर भी मैं कुछ लाइन मम्मी के लिए बोलना चाहूँगा। पहली बात, आप सभी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए। मैं अपनी लाइन बताता हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक ऐसी इंसान का जन्मदिन मनाने जो हमारे घर की रोशनी है, हमारे दिन की शुरुआत और रात की आखिरी सोच है। हमारी प्यारी माँ, आप हमारी दुनिया की वो किताब हैं जिसे हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन हर बार कुछ नया सीख लिया। आपने हमें सिर्फ अक्षर नहीं सिखाए, बल्कि ज़िंदगी को समझने का तरीका सिखाया। आपकी गोद आज भी सबसे सुकून देने वाली जगह है और आपकी डांट इतनी ही प्यारी। आपने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने सिखाई वो ये कि प्यार कैसे किया जाता है बिना किसी उम्मीद के। आपके हाथ की रोटी में जो स्वाद है वो किसी होटल के शेफ में नहीं, आपके गले लगने में जो राहत है वो किसी दवा में नहीं। अब आप थोड़ी बातें भूलने लगी हैं, लेकिन दिल से कुछ नहीं भूलती। आप आज भी सबसे पहले पूछती है, तू ठीक है ना, खाना खाया? आपके बिना ये घर नहीं, बस एक ईंटों का ढांचा है। आपके गुनगुनाने से जो गर्माहट आती है वो किसी हीटर से नहीं मिलती। माँ, आज मैं आपको धन्यवाद नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके लिए कोई शुक्रिया धन्यवाद काफ़ी नहीं है। बस ये कहूँगा, आप हमारे लिए भगवान का सबसे प्यारा गिफ्ट है। आपका होना ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें। आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और आपको हमारी उम्र लग जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हेलो। सबसे पहले तो आप सब आए मम्मी के जन्मदिन के अवसर पर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन तो मम्मी के लिए मैं क्या बोलूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए, क्योंकि माँ के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, वो असंभव है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी मम्मी को मेरी उम्र लग जाए, वो हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और खुश रहे और उसका आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे। मम्मी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद
हमेशा मेरी मम्मी पे बना रहे। बड़े पापा से तो एक गाना बिना गाने सुने, किशोर कुमार का गाने बहुत फेमस है बड़े पापा के, और हर किसी के घर में बड़े पापा की पेन ड्राइव जरूर होती है गाने की। एक गाना हो जाए तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मम्मी ने बहुत संघर्षों के साथ हम लोगों को पाला है, बस उनका साथ हमेशा हमारे ऊपर, आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बस यही कामना है ईश्वर से। एक बार जोरदार ताली हो। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे रश्मि दीदी को नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। और सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आने में, लेकिन दादी के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा जितने बड़े बच्चे से लेके वो छोटी गुड़िया जितने बड़े बच्चे तक हर किसी को वो समान प्रेम करती है। उनकी प्रेम में कोई मापदंड नहीं है, उनके लिए उनके सारे बच्चे, सारी बहुएं और उनके बच्चे सब एक जैसे हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और उनके मुंह से तो हमारे लिए सिर्फ आशीर्वाद और प्रेम के बोल ही निकलते हैं, तो वो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। और उनके बर्थडे पे मैं उनको 4 लाइन समर्पित करना चाहती हूँ। मैं ये दुआएं देना चाहती हूँ कि फरेबों के शहर में भी रहे आबाद तू हरदम, फरेबों के शहर में भी रहे आबाद तू हरदम, ज़रूरत ना पड़े तेरे जिगर को यार मरहम की, तुझे तेरे तसव्वुर की सभी खुशियाँ खुदा बख्शे, मेरे सूरजमुखी छाए न तुझ पे बदलियाँ गम की। मुबारक हो तुझे ये रोज़, हर एक रोज़ से बेहतर, हज़ारों रोज़ तेरी ज़िंदगी में बारहा आए, रहे बरसों तलक हस्ती सलामत जाने जा तेरी, दुआ ये है मेरी ये उम्र भी तुझको ही लग जाए, दुआ ये है मेरी ये उम्र भी तुझको ही लग जाए। थैंक यू सो मच। अब मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, और इस बीच पूर्वा दीदी हमारे बीच अभी नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो वो वर्चुअली मोड में कुछ कहना चाहेंगे, वीडियो कॉल पर हैं। दादी, पूर्वा दीदी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं वीडियो कॉल पे। ओके। बोलिए दीदी। मेरी प्यारी दादी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें। तेरी कमियां कर रही है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी बर्थडे। हर बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मैं थैंक यू सो मच पूर्वा दीदी। अब मैंने आशीष भैया ने एक भजन, एक गीत गाया था, उसको मैं गुनगुना देता हूँ। तुम्हें और क्या दूं
में दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लगे जाए, तुमको हमारी उम्र लगे जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगे जाए, तुमको हमारी उम्र लगे जाए। आप आफताब हैं, प्यार है, शबाब हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आप लाजवाब हैं। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, थैंक यू। बीतना जा रहा है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पर केक हम लेके आ जाएं, और कुछ लोग अगर बच चुके हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, हम केक के बाद संबोधन कर लेंगे क्योंकि समय की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है। हम केक कटिंग करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना रमेश पर, माँ मासी जैसी होती है।
मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ढलते रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है देता है जो नाम से जुड़ा, हम कर बैठे भूली बचपन भला। क्या बड़ा क्या बुरा, कितने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उसकी माता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है।
ममता के रूप में है प्रभु, हमसे छाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, खाना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पास में कर्टन्स के पीछे खाने के स्टॉल चालू हो चुके हैं, तो अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। बाकी ये कार्यक्रम एज इट इज़ चल रहा है। थैंक यू। जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में चूरी, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज तो वादा करते जाना शुरालिया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना ओ सजना। तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ सजना। कब कब देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ सजना। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वो नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। हाँ, सोचा है तुमने के चलते ही जाए, तारों के आगे नई दुनिया बसाए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। हाय रे ना ना, हाय रे ना ना, ये ना करना। नहीं 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 नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जा
जानू गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। दो से नैना जब से मिले, दो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। दो से नैना जब से मिले, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क कारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। कभी कभी